नमस्कार। डीडी न्यूज के इस खास प्रोग्राम जनादेश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हुलाल चंद्र सिंह। जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनावों पर आधारित इस विशेष कार्यक्रम में हम बात करेंगे दोनों राज्यों के चुनावी समीकरणों की और साथ ही जुड़ेंगे खास मेहमान से और एक विशेष बयान की आज हम चर्चा करने वाले हैं और वो विशेष बयान है जम्मू कश्मीर के बारे में पूर्व गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे की। तो उस पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले इस समय की चुनावी हेडलाइंस। पूर्व गृह मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार शिंदे का बड़ा कबूलनामा। का गृह मंत्री रहते हुए कश्मीर जाने पर लगता था डर। इस बयान को लेकर अब बीजेपी का पलटवार। कहा शिंदे की बातों पर कांग्रेस ध्यान दे। 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में आतंकवाद अलगाववाद की कमर टूट गई है। जम्मू कश्मीर में पहले चरण के मतदान से पहले आई चुनाव प्रचार में तेजी। भाजपा, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी सहित सभी दलों ने झोंकी पूरी ताकत। निर्दलियों और बागी उम्मीदवारों ने बढ़ाई घाटी में नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी की मुश्किलें। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए आज हुई बड़ी संख्या में नामांकन दाखिल। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने लाडवा विधानसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार के रूप में किया नामांकन। नायब सिंह सैनी ने बड़े मार्जिन के साथ जीत का जताया भरोसा। और हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने जारी की अपनी दूसरी लिस्ट। आपके उम्मीदवारों के एक तरफा ऐलान के साथ ही कांग्रेस के साथ गठबंधन पड़ा खटाई में। तो वहीं आजाद समाज पार्टी कांशीराम ने जेजेपी के साथ गठबंधन और 20 सीटों पर लड़ने के ऐलान के इतर 25 सीटों पर भी उतारे उम्मीदवार। ये थी जनादेश की चुनावी हेडलाइन। सब देखते हैं खबरों को विस्तार से और आज सबसे पहले बात करेंगे हरियाणा विधानसभा चुनाव की। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। भाजपा ने अपनी दूसरी लिस्ट में 21 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज अपना नामांकन भी दाखिल कर दिया। तो वहीं आम आदमी पार्टी ने अपनी दूसरी लिस्ट जारी की और कांग्रेस के साथ गठबंधन पर ऐसा लग रहा है कि शायद अब जो है विराम लगा दिया है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी की दूसरी लिस्ट जारी हो गई है। दूसरी लिस्ट में पार्टी ने 21 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की है। इससे पहले भाजपा ने पहली लिस्ट में 67 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया था। अब 21 और उम्मीदवारों के नामों के साथ ही पार्टी ने अब तक 88 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। अब सिर्फ 2 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान होना बाकी है। बीजेपी पहली और दूसरी लिस्ट में अब तक 5 मंत्रियों का टिकट काट चुकी है। बता दें कि हरियाणा विधानसभा की 90 सीटों पर 5 अक्टूबर को वोटिंग होगी और 8 अक्टूबर को चुनाव के नतीजे आएंगे। आज हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने लाडवा विधानसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन दाखिल किया। केंद्रीय मंत्री और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी उनके साथ मौजूद रहे। इसके पहले नायब सिंह सैनी ने जोरदार रोड शो किया। नामांकन करने के बाद नायब सिंह सैनी ने बड़े मार्जिन से जीत का भरोसा जताया। लाडवा की जनता का आज भरपूर आशीर्वाद मिला है। एक बात तय की है कि हरियाणा की डबल इंजन की सरकार ये 8 अक्टूबर के बाद बहुत बड़े मार्जिन के साथ तीसरी बार बन रही है। 14 तारीख को आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमें आशीर्वाद देने के लिए आ रहे हैं। उनके नेतृत्व में हरियाणा और फले फूले ऐसा आशीर्वाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मिलेगा और हम भव्य स्वागत उनका यहाँ पर करेंगे। हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने अपनी दूसरी लिस्ट भी जारी कर दी है। दूसरी लिस्ट में पार्टी ने 9 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की है। आपकी तरफ से उम्मीदवारों के नाम के ऐलान के साथ ही अब यह साफ हो गया है कि कांग्रेस के साथ गठबंधन बनने से पहले ही टूट गया है। एक नई राजनीति, काम की राजनीति, रोजगार की राजनीति, नशा मुक्त हरियाणा, भय मुक्त हरियाणा, भ्रष्टाचार मुक्त हरियाणा, 24 घंटे बिजली, 24 घंटे पानी, हर युवक को रोजगार, महिला की सुरक्षा, किसान का सम्मान। तो जो भी
अरविंद केजरीवाल की नीतियों से प्रभावित हैं, चाहे वो बीजेपी के लोग हों, चाहे अन्य किसी भी पार्टी के लोग हों, वो अब आम आदमी पार्टी के अंदर संभावनाएं तलाश रहे हैं, अपने भविष्य को देख रहे हैं। आजाद समाज पार्टी कांशीराम हरियाणा विधानसभा चुनाव की 25 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। दुष्यंत चौटाला की अगुवाई वाली जननायक जनता पार्टी और चंद्रशेखर रावण की आजाद समाज पार्टी कांशीराम मिलकर चुनाव लड़ रही है। दोनों दलों में से जजपा ने 70 सीटों और आजाद समाज पार्टी ने 20 सीटों पर लड़ने का फैसला किया था, लेकिन आज आजाद समाज पार्टी ने 25 सीटों की सूची जारी की है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन 12 सितंबर को होने वाले हैं, इसलिए आज बड़ी संख्या में सभी दलों के अधिकृत उम्मीदवारों ने अपना नामांकन कराया। पलवल में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र हुड्डा आज प्रदेश अध्यक्ष उदय भान के नामांकन में शामिल हुए। हरियाणा में सभी दलों ने चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज हरियाणा, जनादेश डेस्क। तो आपने ये हरियाणा की चुनावी स्थिति और इसके समीकरण के बारे में ये खास रिपोर्ट हमारी देखी, और अब बात करेंगे जम्मू कश्मीर की, क्योंकि आज जम्मू कश्मीर के बारे में एक बड़ा बयान आया और पूर्व गृह मंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता सुशील कुमार शिंदे का ये बड़ा कबूलनामा सामने आ गया है, जिस पर सियासी पारा चढ़ने लग गया है। उन्होंने कहा है कि जब वो देश के गृह मंत्री थे तब उन्हें कश्मीर जाने से डर लगता था। तो उनके इस बयान को लेकर बीजेपी ने पलटवार कर दिया है और कांग्रेस को सुशील कुमार शिंदे की बातों पर ध्यान देने की सलाह दे दी है। पूर्व गृह मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार शिंदे का बड़ा कबूलनामा। देश के गृह मंत्री को ही लाल चौक पर लगता था डर। श्रीनगर जाने से खूब पब्लिसिटी तो मिली, लेकिन असल में शिंदे को लगता था डर। क्या कांग्रेस नेता ने इशारों में की 370 हटने की तारीफ? क्या शिंदे ने कांग्रेस सरकार की तुलना में घाटी को अब ज्यादा बेहतर बताया है? जम्मू कश्मीर में आज पर्यटन शबाब पर है। श्रीनगर के लाल चौक पर कभी पाकिस्तान और आईएसआईएस के झंडे दिखते थे, लेकिन आज वहां शान से तिरंगा लहराता और जगमगाता है। आज लोग धरती के जन्नत की बेमिसाल खूबसूरती को बेखौफ निहारते हैं। लेकिन एक वक्त ऐसा भी था कि देश के गृह मंत्री को ही लाल चौक पर डर लगता था। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि यूपीए सरकार के दौरान गृह मंत्री रहे सुशील कुमार शिंदे खुद ही कबूल कर रहे हैं। कह रहे हैं कि श्रीनगर जाने से उन्हें खूब पब्लिसिटी तो मिली, लेकिन असल में उनको डर लगता था। उन्होंने अपनी किताब 5 Decades of Politics के विमोचन के मौके पर ये बात कही। विजय भाई, जब मैं होम मिनिस्टर था उसके पहले मैं उनके पास जाता था और एडवाइस भी मांगता था। तो उन्होंने मुझे एक ऐसा असली एडवाइस किया कि सुशील बोले, तू इधर उधर मत भटक, तू लाल चौक में जाके वहां भाषण कर, कुछ लोगों से मिल और दल लेक में घूमते चलो ऐसा। और वो एडवाइस से मुझे बहुत कुछ पब्लिसिटी मिली और लोगों में एक ऐसा होम मिनिस्टर है कि जो बिना डर के वो जाता है, लेकिन मेरी वो किसको बताएंगे। उनके इस बयान को लेकर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा है कि शिंदे का बयान प्रमाण है कि 370 हटाने से पहले घाटी का हाल क्या था। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि शिंदे की बातों पर कांग्रेस ध्यान दे। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद, अलगाववाद की कमर टूट गई है। आज लाल किले से लाल चौक तक तिरंगा लहराता है। आतंकवाद और पत्थरबाजी में लगातार कमी आई है। जहां पहले गोलियां चलती थी, वहां अब क्रिकेट होता है। देश के पूर्व गृह मंत्री कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार शिंदे ने बताया है कि किस प्रकार से गृह मंत्री रहते हुए उन्हें जम्मू कश्मीर जाने से कितना डर लगता था
और यही तो एक प्रकार से प्रमाण है कि आर्टिकल 370 और 35 से हटने से पहले जम्मू कश्मीर में पीपीपी, पाकिस्तान परस्ती, परिवारवादी और पत्थरबाजी की राजनीति को किस प्रकार से कांग्रेस और एनसी ने बढ़ावा देने का काम किया, पीडीपी ने बढ़ावा देने का काम किया। आज वो पीपीपी की राजनीति खत्म हुई है और लाल किले से लेकर लाल चौक तक तिरंगा लहराता है। सुशील कुमार शिंदे के बयान के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या सुशील कुमार शिंदे ने यह मान लिया है कि अब कश्मीर बदल गया है? क्या शिंदे ने मान लिया है कि कश्मीर अब सुरक्षित है? क्या कांग्रेस नेता ने इशारों में 370 हटने की तारीफ की है? क्या शिंदे ने कांग्रेस सरकार की तुलना में घाटी को अब ज्यादा बेहतर बताया है? ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज, जनादेश डेस्क। और पूर्व गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे के इस बयान का क्या मतलब है और इस बयान का क्या असर हो सकता है जम्मू कश्मीर की राजनीति पर भी और देश की राजनीति पर भी, इस पर बात करेंगे अपने खास मेहमान से। लेकिन फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के बड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। तो स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं जनादेश और आज जैसा कि ब्रेक पर जाने से पहले हमने बताया था कि आज खास तौर पर बात करेंगे कि पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे का जो बयान है उसके क्या मायने हैं। शेखर अय्यर जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत सर ऐसे जनादेश की चर्चा में आपका। और सबसे पहले मैं आपसे, जी नमस्कार, सबसे पहले यही शेखर सर आपसे समझना चाहूंगा कि बात कही जाती है कि जो एक शेर था ना कि सच्चाई छुप नहीं सकती बनावटी उसूलों से, तो ये जो सत्य का सूरज है वो कहीं ना कहीं बादल को हटाकर किसी न किसी तरह से सामने आ जाता है। क्या सुशील कुमार शिंदे जी पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री हैं, वरिष्ठ नेता, यूं ही कोई बयान नहीं देते हैं, लेकिन जब उनका इस तरह का बयान आता है तो इसके क्या मायने हैं कि क्या उनके मुंह से, जैसे कहते हैं उस समय सरस्वती का जिह्वा पर बैठ जाना और सही बात निकल जाना? बिल्कुल लालचंद जी, जो बात जो सुशील कुमार शिंदे जी के बयान के बाद जो आया सामने यही है कि यूपीए के कार्यकाल में जिस तरह केंद्र सरकार ने कश्मीर मुद्दे को, कश्मीर इश्यू को किस तरह हैंडल कर रहे थे, उसका इसका पूरा खुलासा है कि क्योंकि दो बातें उसमें, पहले उनको कहा जाता है कि आप वहां चले जाओ ताकि हम इमेज दिखाएं कि गृह मंत्री बिना सिक्योरिटी घूम रहे, ये दिखाएं कि वहाँ पे स्थिति ठीक हो गई है। और दूसरी कह रहे हैं कि भाई मुझे कभी ये कहा गया कि भाई ज़्यादा मत घूमिए, केवल वो दाल लेक के आसपास घूमिए और बिना सुरक्षा कर लेंगे तो आपकी पब्लिसिटी अच्छी हो जाएगी, हम बता पाएंगे कि स्थिति ठीक है, नियंत्रण में है। लेकिन वास्तविकता क्या है कि मुझे भी डर लग रहा था। तो मुझे लगता है कि अगर भारत के गृह मंत्री उस यूपीए के कार्यकाल में उनको स्वयं अगर डर लग रहा था तो आप जानते हैं कि केंद्र सरकार उस समय उस राज्य को कैसे हैंडल कर रही थी जी। तो ये सबसे बड़ा एक प्रकार से एडमिशन है कि क्योंकि लगातार अब क्या विपक्ष की कैंपेन क्या रही है, आपने देखा लोकसभा चुनाव में भी, अभी भी जब वहां पे विधानसभा चुनाव होनी है, यही बात कह रहे हैं कि भाई जैसा स्थिति 2019 से पहले बहुत बेहतर थी और आर्टिकल 370 हटने के बाद वहां पे चीजें बिगड़ गई है। यही उनकी आज की कैंपेन है कि 2019 के बाद आर्टिकल 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में हालत खराब है बिल्कुल लोगों। और आपने भी देखा होगा जब राहुल गांधी गए थे अभी रिसेंटली, क्या क्या बातें वहां कह के आए कि आपकी चीजें लूट गई है, केंद्र ने आपसे ये ले लिया है, केंद्र ने आपकी हक छीन ली है, बहुत कुछ बताया। इतना तक आपके धनराशि बाहर जा रहा है। तो ये सारे जो बातें, ये देखिए ये सब एक जो मानसिकता दिखाता क्या है, भाई कांग्रेस को भी सोचने की समय है। शेखर सर, जो हमने ये सुशील कुमार शिंदे जी का बयान तो है ही, हमने वो तस्वीरें भी देखी थी जब राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी जम्मू कश्मीर में जाकर के एक दूसरे के ऊपर बर्फ के गोले फेंक रहे थे। तो सुशील कुमार शिंदे जी का बयान तो उसी चीज की पुष्टि करता है कि किस तरह कश्मीर
आगे बढ़ा है 370 हटने के बाद। लेकिन एक बात और जो जुड़ती है कि राहुल गांधी जी जिस तरह 7 समंदर पार जाकर भी बोलते हैं कि भारत में डर का माहौल है, डर का माहौल है, तो भारत में तो छोड़िए, जम्मू कश्मीर में, श्रीनगर में और लाल चौक पर जब इस तरह के हालत बदले हैं, तो सुशील कुमार शिंदे जी का बयान और राहुल गांधी जी जो बोलते हैं, वो दोनों तो बिल्कुल दो अलग बातें हो गई। बिल्कुल लालचंद जी, राहुल जी का जितना भी जो स्टेटमेंट आ रहा है अमेरिका से, आप क्या देख रहे हैं कि क्या मतलब कोई उसके एक लॉजिक नहीं है, कोई कनेक्टिविटी नहीं है, क्या बात बोल रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, बस केवल जाके सरकार को बदनाम करना है, प्रधानमंत्री के खिलाफ बात रखनी है। आज भी क्या क्या बोले कि हर सिख भारत में डर रहा है टर्बन पहनने के लिए। ऐसा क्या एक सबूत है कि इस तरह की कोई घटना हुआ हो जहां पे कोई सिख समुदाय के जो बिलोंग करते हैं उनके लिए ऐसा कुछ हुआ हो? लेकिन वो चाहते हैं कि एक प्रकार से नैरेटिव, वो भी जाके अमेरिका में जहां पे देखिए कई उग्रवाद और अलगाववाद ताकतें वहां पे फिर सर उठा रहे, वहां पे खालिस्तान के नाम पे, वहां जाके ये बात वहां रखना, क्या नेता विपक्ष अपने भूमिका रिस्पॉन्सिबली ये कर रहे, काम कर रहे हैं? देखिए राजनीति अलग है, आप मोदी सरकार से कई विषयों पर अलग हो सकते हैं, बिल्कुल, भारत की एकता, भारत की अंदर की जो सुरक्षा को लेकर इन चीजों पर आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते जी। लेकिन मुझे लगता है कि राहुल जी हो या विजय भाई, जब मैं होम मिनिस्टर, शेखर सर, जम्मू कश्मीर की सियासत पर लौटते हैं। सुशील कुमार शिंदे जी के इस बयान के बाद, जैसा हम जानते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने तो अपने घोषणा पत्र में शामिल किया है कि हमको पहले वाला कश्मीर चाहिए, कांग्रेस उस पर या तो खामोश है या मौन समर्थन है, तो पहले वाली कश्मीर किस तरह की मिलेगी, जिस तरह के कश्मीर का जिक्र सुशील कुमार शिंदे जी जिसका जिक्र कर रहे थे? लालचंद जी, जो क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस या पीडीपी क्या उस स्थिति में है कि अगर वो जीत कर भी सत्ता पे आ जाए, वो क्या कुछ कर पाएंगे इस मामले को लेकर? ये तो पार्लियामेंट के द्वारा हुआ है ये मामला, उसके बाद स्थानीय लोगों ने तो स्वीकार किया है इसको। वहां पे कितनी बदलाव आया है, विकास की जो गति है उसकी क्या किस तरह बदला है वहां पे, पहले क्या बात थी, भ्रष्टाचार को लेकर कैसे लोग फील कर रहे थे। आज अगर उत्साह से लोगों ने पार्लियामेंट्री इलेक्शन में भी पार्टिसिपेट किया, आपने देखा होगा, ये क्या डर के माहौल से होता है क्या? तो इसका मतलब देखिए वहां पे चीजें बदल गई है और भी बदल रहा है। लेकिन सर आपको जिस तरह से राजनीति के कारण ये स्वीकार करने के लिए ना कांग्रेस तैयार है ना उनकी नेतृत्व। देखिए कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी की मामला अलग है, उनकी जो स्थानीय वहां की जो राजनीति है वो सोच रहे हैं कि फिर वही वापस पुरानी राजनीति चल पाएगी जी। लेकिन पहले ही लोग उनसे तो नाराज हैं, उन्होंने देख लिया कि क्या हालत थी नेशनल जम्मू कश्मीर की 2019 से पहले, भ्रष्टाचार को लेकर जी, सुरक्षा को लेकर। देखिए आज कश्मीर घटी में स्थिति अगर बदली है, उसका मुख्य कारण है आर्टिकल 370, एक प्रकार से साइकोलॉजिकल ब्लॉक था। बिल्कुल, मैं मानता हूं वो एक साइकोलॉजी पे इतना बड़ा असर था। ठीक है, जम्मू कश्मीर अलग है, ठीक है। बीजेपी ने सर इसको पहले से तो मुद्दा बनाया हुआ है ही, लेकिन अब जब सुशील कुमार शिंदे जी का ये बयान आ गया है और बीजेपी ने इस बयान को हाथों हाथ लिया है, तो जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव के प्रचार में बीजेपी इस चीज को भी काफी हाईलाइट करेगी। बिल्कुल जी। देखिए जब होम मिनिस्टर सुशील कुमार शिंदे, और आप जानते हैं सुशील कुमार शिंदे के रिकॉर्ड जो रही है होम मिनिस्टर की तौर पे, वो कोई अच्छी रिकॉर्ड नहीं है, अगर कांग्रेस, इसलिए तो उनको भी बदला गया। लेकिन आप जानते हैं कि जब इस चुनाव में क्या मेन कैंपेन क्या है, विपक्ष वहां के जो विपक्ष कह रहा है कि अब फिर स्थिति वापस ले जाएंगे जैसा वो गोल्डन पीरियड था, और बीजेपी अपने घोषणा पत्र में भी और लगातार अपने बयान में भी यही बात रखी है कि अगर आपको विकास चाहिए और तेजी से विकास चाहिए, आपके फ्यूचर, अपने बच्चों के फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए, तो कतई आप कांग्रेस एनसी अलायंस को वोट मत दीजिए जी। यही तो कैंपेन है जी। और ऐसे कैंपेन में अगर डर की बात हो, अगर सुशील कुमार शिंदे स्वयं कह रहे हैं भाई हम जो कुछ उस दिन कर रहे थे, जब हम केवल दिखावट के लिए कर रहे थे, हमें मैसेज देना था कि ठीक नॉर्मल है, जब स्थिति नॉर्मल नहीं थी। बिल्कुल, तो ये इसका, और जो परिस्थिति हमने लोकसभा इस चुनाव में देखा, जब प्रधानमंत्री की एक बड़ी मीटिंग हुई थी कश्मीर घाटी में, किस तरह लोग आके मीटिंग में बैठे। जी शेखर सर,
साथ ही अब जब सुशील कुमार शिंदे जी का ये बयान आया है और बीजेपी ने जिस तरह से कांग्रेस को निशाने पर लिया है कि आप देखिए इस बयान को संज्ञान में लीजिए, तो बीजेपी तो दिल्ली से लेकर के श्रीनगर तक यानी जम्मू कश्मीर के सारे इलाके में जाकर कांग्रेस से ये सवाल पूछेगी और कांग्रेस को इस पर जवाब देना क्या भारी पड़ेगा सुशील कुमार शिंदे जी के बयान पर? देखिए, पहला तो मुझे लगता है सबसे ज्यादा असर तो जम्मू में पड़ेगा। जम्मू रीजन में तो ये ज्यादा पड़ेगा क्योंकि जम्मू में ही कांग्रेस की फाइट ज्यादा बीजेपी से ज्यादा है, डायरेक्ट फाइट है। तो वहां पे ये मुद्दा आएगा कि देखिए, एक गृह मंत्री स्वयं स्वीकार कर रहे थे कि उस समय स्थिति खराब थी जी। अगर स्थिति उस समय खराब थी, कांग्रेस क्यों चाह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर फिर वही स्थिति पर आ जाए? यही तो मुद्दा बनेगा। क्या जम्मू के लोग, कश्मीर घाटी के लोग भी क्या वो चाहेंगे कि फिर वही स्थिति आ जाए? कि आतंकवाद, देखिए आतंकवाद की घटना से जिन लोगों की मृत्यु हुई है, साधारण सिविलियंस की ज्यादा हुई है वहां पे, कश्मीर घाटी में भी हुई है। आजकल जो जम्मू में जो शुरू हुआ था वो भी काबू में लाया गया है। अभी जब बीच में जो घटनाएं हो रही थी, अब जम्मू भी आपको लग रहा है कि कंट्रोल में आ रहा है। तो इसका मतलब अगर जम्मू कश्मीर आगे बढ़ना है, जम्मू कश्मीर की विकास होनी है और कई चीजें वहां बदली है। देखिए, पहले आरक्षण नहीं था कमजोर वर्ग के लिए, वो आरक्षण अभी लागू हुआ है। तो कई चीजें हुई है। श्रीनगर शहर आप देख लीजिए, दाल लेक के आसपास देख लीजिए, और बीजेपी के घोषणा पत्र में भी यही है कि श्रीनगर को कैसे हम डेवलप करना है, दाल लेक इलाकों को कैसे टूरिस्ट अट्रैक्शन बनाना है, इंटरनेशनल टूरिज्म की बड़ी सेंटर बनाना है। तो ये सारे चीजें देखिए, बीजेपी घोषणा पत्र में एक चीज देखा है लालचंद जी, उसमें पॉलिटिकल बातें इतनी नहीं है जितनी विकास की बातें हैं उसमें। बिल्कुल। और लोगों के सामने विकास बातों लेकर ही बीजेपी वहां जा रही है। बिल्कुल ठीक है। और ये तो बिल्कुल साफ लग रहा है कि जो सुशील कुमार शिंदे जी का बयान है, इस पर कांग्रेस को तो बोलना भारी पड़ेगा ही, लेकिन साथ ही नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी जरूर ये वहां पर बोलना और जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। और कहीं ना कहीं एक जिसे कहते हैं सुशील कुमार शिंदे जी की इस बयान से नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, कांग्रेस हो और इनका गठबंधन हो, ये अनकंफर्टेबल तो जरूर महसूस करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर जुड़ने के लिए जनादेश में और विश्लेषण करने के लिए। तो हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार शेखर अय्यर जी जुड़े थे और हम चर्चा कर रहे थे कि किस तरह पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे का बड़ा बयान आया है, जिससे कि कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, उनका पूरा गठबंधन वो कहीं ना कहीं मुश्किल में पड़ेगा इस बयान से, क्योंकि ये बड़ा बयान है। फिलहाल आज के जनादेश में इतना ही। पूरी टीम को दीजिए अनुमति, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।